बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है और संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र के साथ कुछ खास बात आज करेंगे। सीधा दिल्ली के पड़ोस मुरादनगर तरुण सागर से कुछ खास बात है। ऐसे निर्माण लोकार्पण बहुत देखे होंगे आपने, पर आज दिखा रहे हैं आपको कुछ खास इस दृश्यों के साथ। देख रहे हैं आप यह उस तरुण सागरम तीर्थ में 100 दिन के अंदर बनने वाले गुफा मंदिर है, जिसका आज चैनल महालक्ष्मी के आपके सामने उद्घाटन किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। करेंगे बात कुछ मीठी कड़वी खिंचाई के साथ। तो देख रहे हैं इस तीर्थ को, हमने अब तक लगभग 50 मंदिरों को ऐसे देखा जिनका निर्माण हुआ उस समय थे या उसके बाद थे, लगभग इतने होंगे। लेकिन कहेंगे आज तक के इन मंदिरों के अंदर सबसे खास ही है। इसलिए खास नहीं कि मात्र 100 दिन में निर्माण हो गया, इसलिए खास नहीं कि सबसे सस्ता पंचकर्म हो रहा है, सबसे खास नहीं कि अनोखे रूप हो रहा है, सबसे खास नहीं कि मुख्यमंत्री द्वारा है, पर सबसे खास ही है जो इसके अंदर देखा। जिस साधु ने इसका लोक सानिध्य बनवाया उसने अपना एक नाम का ही नहीं लगाया। अब तक का इतिहास बता रहे हैं शायद पिछले 50 साल में ऐसा नहीं होगा कि जिस मंदिर को शुरुआत करता है तो बड़ी बड़ी तस्वीरें वहां उनकी लगती है। पर इसमें देख रहे हैं अभी तरुण सागर में मुनिषी कड़वे बचन वाले तरुण सागर जी, उनके गुरुवर गणाचार्य पूजन सागर जी की है, उनके गुरु तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी की है, विमल सागर जी की है। हमने सब देखी बचपन से तरुण सागर जी देखी। वासना देखेंगे यहाँ पर वही है जैसे ऊपर मंदिर में है, पर पहली बार सचमुच इस कलेजे के अंदर वह धड़कन हो रही है जैसे स्वर्ण कुल पे देखी थी, जैसे 20 पंथी गुण के जिसने इसका निर्माण करवाया सानिध्य देकर उसका एक नाम कहीं नहीं आया, कहीं लगवाया और धन्य हो जाते हैं ऐसे संत को पाकर। शुरुआत इसी से करते हैं, ऐसा आज तक नहीं देखा होगा। हाँ, तो यहाँ पर अंतर्मन ने कुछ खास बात करी। उन्होंने इस तरह से अपना उद्बोधन में शुरुआत की, सबके नाम लिए, राम, हनुमान, श्री कृष्ण, सुग्रीव, साथ में जीसस, मोहम्मद और महावीर के भी, और साथ में ये भी याद दिलवाए यहाँ दुर्योधन भी हुआ, रावण में बहुत कुछ हुआ। उन्होंने पूरी भारतीय संस्कृति को 1 मिनट में संजो दिया कुछ इस तरह। हमारी भारतीय संस्कृति साफ सुथरी संस्कृति है। इसमें राम की मर्यादा, कृष्ण का तत्वोपदेश, बुद्ध की करुणा, जीसस का प्रेम, मोहम्मद की समता, कर्ण का दान, जनक की अनासक्ति, लक्ष्मण का भातृ प्रेम, विभीषण का समर्पण, हनुमान की भक्ति, सबरी की अतिथि सेवा और महावीर की परमहंसा का समावेश इस भारतीय संस्कृति में है। ये भारतीय संस्कृति रावण की तरह विकारों की गुलाम नहीं है, कंस की तरह क्रूर नहीं, नादिर शाह की तरह निर्दयी नहीं, दुर्योधन की तरह अभिमानी नहीं और जयचंद्र की तरह देशद्रोही नहीं। भारतीय संस्कृति जीवन दान देने वालों की संस्कृति है और जियो और जीनो दो का पाठ पढ़ाने की संस्कृति भारतीय संस्कृति है। और उधर योगी आदित्यनाथ जी ने याद किया 557 दिन का संग निष्ठ व्रत, 496 दुख के उपवास। कहते हैं यही है इस भारत की संस्कृति गौरव, ऋषि संतों की दुनिया का वास। सुने जरा। जैन मुनियों की जो परंपरा है उसी पवित्रता को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैंने अभी यहां पर जब मैं आया था, मैंने आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, उपाध्याय मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की दिनचर्या को देखा है और मैंने जो देखा उनके बारे में सुना। जो मैं देख रहा था कि 557 दिनों की कठोर साधना, 496 दिनों की निर्जल उपवास, तप, अनुशासन और आत्म संयम का एक अद्भुत उदाहरण इसमें हमें देखने को मिला है। ये चीजें दिखाती हैं कि अगर हम संकल्प ले लें तो पिंड माही ब्रह्मांड समाया, यानी सब कुछ जो कुछ हमें बाहर दिखाई दे रहा है वह सब कुछ हमें इस शरीर में अनुभव होते हुए दिखाई देगा। और यह मुझे प्रसन्न सागर जी महाराज की साधना के माध्यम से देखने और अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आज के इस अवसर पर जब इस पवित्र कार्यक्रम में पंच कल्याणक महामहोत्सव में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है,
यहां पे मुझे भगवान पार्श्वनाथ और क्रांतिकारी संत तरुण सागर जी महाराज के इस पावन गुफा मंदिर के लोकार्पण के समारोह में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रवर्तक मुनि सहेज सागर ने कुछ खास बात करी, सबसे ज्यादा खास बात की कि सबके सामने कही, जिसमें जैन और जैनेतर थे, कि जैनों में क्वालिटी तो है, क्वांटिटी नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय ने अंडमान के बारे में जनजातीय आंदोलन शुरू किया है उनकी संरक्षण के लिए, तो उन्हें साफ उस मन से कहा कि जैसे जैनों के पास भी आज क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है, और सरकारी सिर्फ क्वांटिटी देखती है। मुस्कुरा रहे थे योगी जी सुनकर, और उन्होंने कहा क्यों नहीं उन जनजातियों की तरह जैनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। सुनेंगे जरा। देश में जंगलों में टाइगरों की संख्या कम हुई और अंडमान निकोबार में जनजाति की संख्या कम हुई, तो मोदी जी ने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया कि दुनिया आश्चर्यचकित रह गई कि कैसे संरक्षण हो गया। जैनियों के पास क्वालिटी तो बहुत है, सब कहते हैं बहुत जैनियों के पास है, लेकिन जैनियों की क्वांटिटी बहुत कम है। और इस क्वांटिटी और क्वालिटी के चक्कर में आपके पास जो है, जो सत्ता है, इस देश का जो लोकतंत्र है, उसमें क्वालिटी से काम नहीं चलता, क्वांटिटी से काम चलता है, इसलिए जैनी पीछे रह जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने जैसे बाघा का और जनजाति का संरक्षण किया, हमारी कोई डिमांड नहीं है, हम लोग डिमांड से तो बहुत ऊपर हो गए, लेकिन हम चाहते जरूर हैं कि सत्ता को इस बात का कुछ प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए कि जो ऐसे महान संत इस कलिकाल में इस धरा पर दिखाई दे रहे हैं, काले कले चले चित्ते दे चान्नादि कीटकम चित्रम अद्याप दृश्यन्ति जिन रूप नरा धरा। ऐसा आश्चर्य है, इसलिए सत्ता कुछ ऐसा करे, सत्ता ऐसा करे जिन्हें ये लगे कि सत्ता संतों के साथ है, संता के उत्थान में, संतों की चर्या में, निर्वाण में सौभाग्य बन रही है। अंतर वाला प्रसन्न सागर जी गुरु ने पता क्या खास बात कही, उन्होंने बहुत तरीके से कही, और योगी जी इसमें मुस्कुराते ही रहे, कई बार तो दांत निकलते रहे। हाँ, उन्होंने कहा अयोध्या राम के लिए याद किया, उन्होंने काशी को याद किया, उन्होंने प्रयाग को याद किया, और उन्होंने साफ कह दिया ये तीन ही नहीं है, चौथा अभी गर्भ में है, मथुरा पता नहीं कब बाहर निकल आएगी। अंदाज सुने जरा। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। स्वामी जी ने कहा महाश्री में, हमने कहा स्वामी जी, बोले मैं रागी, कोदवा, ज्वार, जो देसी अनाज है वो खाता हूँ, हम तभी इतने फिट लग रहे हैं। और बाकी में अब आप देखो 5 साल से हमने गेहूं नहीं खाया, फल फूल नहीं खाए, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, जूस नहीं पीते, गेहूं नहीं खाते, शक्कर का त्याग। उसके बावजूद भी दिगंबर संत 24 घंटे में 2 दिन में 1 दिन भोजन करते हैं। उसके बाद हंस करके 25-30 किलोमीटर चल लेते हैं, और सामने बैठने वाले लोग दिन भर खाने के बाद सुबह से शाम हो जाती है, घर से मंदिर तक चल के भी नहीं जा पाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है चल के। और मैं तो अभी सोच रहा था कि योगी जी आप भी अद्भुत पुण्य लिखा के आए हैं। जो कार्य वर्षों से नहीं हो पा रहा था अयोध्या का, मोदी जी की प्रेरणा से और योगी जी की जुनून से जो उत्सव भारत देश में हुआ है अयोध्या राम मंदिर का, अकल्पनीय, अविश्वसनीय और अकथनीय कार्य हुआ है। उसके बाद बनारस की जो गंगा नदी बही थी, वही बनारस था। अब दूर दूर से लोग बनारस आके देखना चाहते हैं। और प्रयाग का महाकुंभ, लाखों लोगों के स्नान करने के बाद कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, वही पानी, वही नदी, लाखों लोग। क्या सिस्टम, क्या मैनेजमेंट। सोचो, एक संत योगी ही करवा सकता है, भोगी के बस का। और चौथा गर्भ में है, अभी मथुरा 84 वृंदावन वो गर्भ में है, उसकी डिलीवरी भी कभी भी हो सकती है। हो ना, चैनल महालक्ष्मी कुछ ना कुछ बाल की खाल जरूर निकालता है, माफ कीजिएगा पर शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी से याद दिलवाया कि अयोध्या राम जी की जन्मभूमि, यहाँ पर प्रथम महाराजा ऋषभराज जी कई बार कह चुके। उन्होंने काशी के बारे में कहा, उन्होंने साथ में बताया कि मैं श्रावस्ती गिरस संभवनाथ जी के बारे में कहा। और उन्होंने जो एक बात हस्तिनापुर भूल गए, बस हमें यही तो चुपता है, पर ये नहीं और ज्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि महावीर स्वामी यहाँ जन्मे तो नहीं, लेकिन निर्वाण उनका यहां से हुआ, और उसके उन्होंने
कुशीनगर का नाम ले दिया। कुशीनगर जो अभी कुछ लोग शोध करके बता रहे थे कि वास्तव में है पावापुरी। छत्तीस मुनिराज उस गिरी से गए थे जो पावागिरी बाद में तालाब बनकर एक बन गई पावापुरी। आज सिर्फ ये आता है कि हम अपनी बातों को, क्योंकि आज समय ना, अगर पिछले साल की बात है कि 1971 में शुरू हुई कुशीनगर के बारे में, इस तरह दबाव बनते गए और जैनों की पहचान के अंदर विवाद सा बन गया, क्योंकि उन्हें भगवान बुद्ध की निर्माण स्थली माना जाता है वैसे कुशीनगर को, पर लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया और उस जगह पर पावापुरी की बजाय उन्होंने कुशीनगर कहा तो बात अखर गई। हमें हंसनापुर भूल गए, थोड़ा चुप गए। हमें सुनिए एक बार उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। अयोध्या की जब बात आती है तो उसी इक्ष्वाकु कुल के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव जो प्रथम जैन तीर्थंकर थे, उनका स्मरण भी हर व्यक्ति बड़ी श्रद्धा भाव के साथ करता है। ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे उत्तर प्रदेश में प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव और अयोध्या में 4 ऐसे पवित्र जैन तीर्थंकर उसी अयोध्या की धरती में पैदा हुए। काशी जो दुनिया की आध्यात्मिक नगरी कही जाती है, उस काशी में 4 जैन तीर्थंकरों को अवतरित होते हुए दुनिया ने देखा है। 7-11 अभी पिछले दिनों मुझे श्रावस्ती जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पे बर्फी भगवान संभवनाथ जी का जन्म जैन तीर्थंकर के रूप में, उनका जन्म उसी श्रावस्ती की धरती पे हुआ था। भगवान महावीर का जन्म यद्यपि वैशाली में हुआ, लेकिन महापरिनिर्वाण उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के पावागढ़ में लिया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उस फाजिल नगर का नाम, जहां भगवान महावीर ने अपना महापरिनिर्वाण लिया था, उसे हम पावा नगरी के रूप में हम लोगों ने उसके नामकरण को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यानी ये 24 जैन तीर्थंकर जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी, जिन्होंने करुणा की, मैत्री की, अहिंसा की, जियो और जीने दो की एक प्रेरणा विश्व मानवता को दी। और केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। वह आज भी उसकी प्रासंगिकता उसी रूप में बनी हुई है। आचार्य प्रसन्न सागर ने एक बार में सब कुछ बता दिया कि दिगंबर संत होते कैसे हैं। अपनी 37 साल की दीक्षा अवधि कि मैं 37 साल से नहाया नहीं हूं, मैंने शैम्पू नहीं किया, कभी साबुन नहीं लगाया, और एक बार कर पात में भोजन करते हैं दिगंबर संत। अभी तो गुणगान हर कोई करते करते नहीं थकते हैं। सुने एक बार। संत ना हमारा घर है ना मकान है। आप सोचो, आप 37 साल से स्नान नहीं किया। किसने? दिगंबर साधु ने 37 साल से स्नान नहीं किया, शैम्पू नहीं लगाई, साबुन नहीं, तेल नहीं, मालिश नहीं, एक ही बार 24 घंटे में भोजन करते, वो भी हाथ में। अभी हमने रूम में पूछा, हमने कि महात्मा जी, हमने कहा हम संत, आप महंत, आप श्रवण कुल तिलक के सिरमौर हैं, आपका भोजन क्या है? बोले महाराज श्री बस सादा भोजन करता हूँ, एक ही बार खाता हूँ, भूख से आधा खाता हूँ। और तुम ठूस ठूस के सुबह उठने से देर रात तक ठूस ठूस के खाते हो, रात भर आवाज करते हो, सुबह चले जाते हो। तुम्हारा खाना कोई काम नहीं आता है। पर ये योगी एक बार खाने के बाद 23 घंटे संत समाज को, देश को, राष्ट्र के लिए चिंता और चिंतन में अपने पूरे समय को लगा रहा है। प्रवर्तक मुनि सहज सागर ने कुछ खास बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने जिनको आज यहाँ देख रहा हूँ साक्षात, उनको चित्रों में देखा है, कोई भगवा केसरी रंग के कपड़ों में देखा है, और आज वही साक्षात एक अनोखे अंदाज में उन्होंने योगी आदित्यनाथ का बखान किया। मैंने दर्शन तो आज इनके पहली बार किया, लेकिन फोटो बहुत देखी, और जब से फोटो देखी तब से इसी एक केसरिया या भगवा रंग में ही इन्हें वस्त्र धारण पहने अपनी इच्छाओं के ऊपर जो इतना नियंत्रण कर सकता है, वही कल्याण के मार्ग को अपना सकता है। नीतिकारों ने कहा है
धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म अवश्य होना चाहिए। और योगी जी और मोदी जी दोनों इस बात के साक्षात हैं कि उन्होंने राजनीति में धर्म का और भारतीय मूल्यों, संस्कृति, परंपरा का योगदान करके इस संस्कृति और देश की परंपरा को ऊंचाइयों के स्तर पर पहुंचने का प्रयास किया है। और आज योगी जी का भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य, उनका पुण्योदय है कि इस नवनिर्मित दिफा पर गुफा मंदिर का लोकार्पण करने का सौभाग्य उन्हें मिला है। जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें हम उसका लोगो बना लेते हैं, तो अंतर्मना की ये अंतर्मना एक ऐसे व्यक्तित्व हैं। योगी जी का बड़ा सौभाग्य है कि उस महान तपस्वी शक्ति के बगल में बैठने का अवसर मिला है, जिसने तपस्या की सारी सीमाओं का उल्लंघन करके शिखर जी में उत्कृष्ट सिंह निष्कृत 8 अरब की आबादी में एकमात्र व्यक्तित्व है जो आपके सामने और इनके बगल में बैठा है। 557 दिन की उत्कृष्ट साधना में जिन्होंने केवल 61 दिन आहार किया, 496 दिन निर्जल उपवास रहे, 557 जिन दिनों ने मौन साधना की, 557 दिन में 10 महीने 300 दिन केवल एक छोटी सी गुफा में रहे, न जो कोई पानी की व्यवस्था थी न बिजली की थी, और 7 बार बिजली जिसके गुफा के अंदर गिरी, ऐसी महान गुफा में रह के जिन्होंने तप साधना की हो, उन्होंने तपस्या की सारी लोगों को इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ली। और उनकी तपस्या का ये प्रभाव रहा कि उनकी तपस्या ऊर्जा से प्रभावित होकर आज हम सब 15 उनकी शरण लिए बैठे। मुख्यमंत्री ने वही याद है आपको, गत वर्ष नमोकार दिवस के समय पर, नमोकार मंत्र की महिमा के समय, जो प्रधानमंत्री महोदय 9 सूत्र जैनों के लिए नहीं, सभी पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बताए थे। यह 9 सूत्र आज जरूरी हैं, उनको दोहरा दिया मुख्यमंत्री ने। सुने। गत वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय अप्रैल में दिल्ली में विश्व नौकार महामंत्र दिवस पर वन वर्ड वन चैंट कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, उस अवसर पर उन्होंने 9 संकल्पों को हम सबको प्रदान किया था। वे 9 संकल्प थे कि पानी का बचत, दूसरा था एक पेड़ मां के नाम, तीसरा था स्वच्छता का मिशन, चौथा था वोकल फॉर लोकल, 5वां था देश दर्शन, छठा था नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती, 7वां था हेल्दी लाइफस्टाइल यानी योग और खेल को जीवन में लाना, और 9वां था गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की भलाई के लिए सदैव समर्पित भाव के साथ कार्य करना। गुणगान तो किया गया। अंतर्मना प्रसन्न सागरी ने कहा कि यह वह धरा है जहां पे सत्ताधारी नहीं संत पूजे जाते हैं, यहां पर राग नहीं पूजे जाता, धर्मात्मा पूजे जाते हैं, उन्हीं को सम्मान मिलता है। और उत्तर प्रदेश की कायाकल्प पलटी है तो योगी पलटी। सुने एक बात। जिंदगी में त्यागी बन के जीना, रागी बन के जियो, क्योंकि भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है। भारतीय संस्कृति धनपतियों का नहीं, धर्मात्माओं को सम्मान करती है। भारतीय संस्कृति रागी का नहीं, त्यागी का सम्मान करती है। भारतीय संस्कृति सत्ताधीशों का नहीं, सन्यासियों का सम्मान करती है। और इस सदी का पुण्य कहो कि दोनों बड़े नेता मोदी जी और योगी जी, दोनों एक पूरे विश्व में भारत को शिखर पर लाके खड़ा कर दिया, और दूसरे ने पूरे उत्तर प्रदेश के थोबड़े को चेंज कर दिया। जहां पहले माता बहन 6 बजे के बाद निकलना पसंद नहीं करती थी, अब कोई भी बहन बेटी माता बहन कभी भी निकल जाए, यदि कोई उसको बुरी नजर से देख ले तो उसकी खैर नहीं। और बाकी में इस संत योगी ही कर सकते, जिसके मन में कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ और सिर्फ देश, राष्ट्र और धर्म की भावना से जी रहे हैं। हाँ, योगी आदित्यनाथ ने अपनी शुरुआत की। जब शुरुआत तो बोलने के लिए तो 5 बार उन्होंने माइक को आगे पीछे किया, सिर्फ समय निकाला था, पर उन्होंने नमोकार मंत्र से आज शुरुआत करी। और हो सकता है उसको बोलने में कुछ
रह गए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो मंच पे एकदम शुरू करता है, कोई मंत्र पढ़ के सक पकाता है, पर उन्होंने एक प्रयास किया जो सचमुच देखने और सुनने। नमो अड़ि हंताराम, नमो सिद्धाणाम, नमो ऐरण्याम प्रियाणाम, नमो ओज्जण्याणाम, नमो लोय शब्द साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पाव प्यसणो मंगलाम च सभ्य सीम पठम हवय मंगलम। और इस अवसर पर तरुण सागरम तीर्थ की ओर से आयोजकों द्वारा यह सम्मान दिया गया मुख्यमंत्री जी को, और देने वाले थे हमारे अंतर। यही नहीं, आचार्यश्वर लिखित कई शास्त्र भी उनको भेंट किए गए, जिन्होंने कहा इसको जरूर पढ़ूंगा। और वह जैसे अजूबी ने पहले कहा था, मैं आपके पास जरूर आऊंगा क्योंकि मैं भी उन संत को देखना चाहता हूं जिन्होंने 557 दिन का ऐसा सिंह निष्कृत व्रत किया है। उनको एक बार रूबरू सामने देखने के लिए, और ये पुस्तकों के बीच चित्र आपके सामने। हाँ, एक बात जाते जाते हमारे प्रसन्न सागर जी गुरुवर ने कही दी आप लोगों के नोट के लिए। 12 और 13 दिसंबर जब रामदेव जी के साथ मिल बैठेंगे प्रसन्न सागर जी, हम और आप, तब क्या मुहिम है उन 2 दिनों की। भारत मंडपम ध्यान रखिएगा, अगर अभी आपने QR कोड को स्कैन नहीं कर पाया, नीचे स्क्रॉल में देख रहे हैं आप, समझ लीजिएगा जैसे यहाँ आधों को सीट नहीं मिली, हाँ तो भूल जाइएगा। खास बात, 1 मास 1 उपवास अपने शरीर की मशीनरी को सही करने के लिए। और कहते हैं कई लोग हमारे देश में आज भी भूखे पेट सोते हैं, उन सब के लिए क्या होता है तब तक बस बताएंगे हम बाबा रामदेव और अंतर्मना के साथ। सुनिए जरा गुरुवर के पास। 13 दिसंबर को भारत मंडपम में एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार रखी, उसमें उसका उद्देश्य हर मास 1 उपवास। आज का आदमी जितने लोग बैठे हैं सब बीमार बैठे हैं, यहाँ योगी सामने रोगी, इसलिए जिंदगी में जब भी त्याग करना योगी बन के करना, रोगी बन के त्याग मत करना। और जाने से पहले हम उस पावापुरी के कुछ बच्चों के दृश्य दिखा रहे हैं, आवाज पीछे गुनगुना रहे हैं, बच्चे सुन भी रहे हैं आप। यहाँ पर जहां मुख्यमंत्री कुशीनगर की बात दोहरा रहे हैं, वहां वो पावापुरी बता रहे हैं। यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, और बता दें आपको जैनों से ज्यादा जैनेतर आते हैं यहाँ की जानकारी के लिए। हमने कहीं से स्वयं बात की थी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे हजारों की संख्या बड़े बड़े स्कूलों के विद्यार्थी आते हैं। तो देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर 1 साल से व्यवस्था करी है उनको LED और ऑडियो बताने की कि कैसे महावीर स्वामी का चरित्र रहा है, क्योंकि आज की तारीख में बच्चे नहीं समझ पाते, बड़े नहीं समझ पाते कि भगवान बौद्ध और महावीर के चित्रों में फर्क क्या है, दोनों के अंतर क्या है। इसलिए स्कीम शुरू करी, आयोजन शुरू की है, देख रहे हैं चित्र आप, और वो बता रहे हैं कुशीनगर है निर्माण क्षेत्र। पर समझ लीजिएगा आज का एक खास इसलिए खास था ये कि जिसने निर्माण करवाया उसका नाम कहीं ना पाया। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी जगह के साथ, अनोखी आपके पास सागर जय श्री हिंद के साथ।